नमस्कार सभी को। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेसन प्लान लाइफ साइंस का और एक इंग्लिश का। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइंस का। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर स्टूडेंट, टीचर्स नेम, डेट, स्कूल, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, टॉपिक एंड टाइम। यहाँ पर हम सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं लेकिन टॉपिक हम बाद में लिखते हैं। नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि यह कंपलसरी होता है। इसके अंतर्गत टू क्रिएट इंटरेस्ट इन लाइफ साइंस, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप रिसोनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन स्टूडेंट। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट सॉइल प्रोफाइल, स्टूडेंट्स विल एबल टू नो सॉइल डेफिनेशन, स्टूडेंट्स विल एबल टू नो अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। इसके बाद आप देख रहे हैं टीचिंग एड, जिसके अंतर्गत हम ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एंड स्पेसिफिक एड के अंतर्गत रियल ऑब्जेक्ट एंड डायग्राम आदि हम लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स नो अबाउट फंक्शन ऑफ सॉइल, स्टूडेंट्स इन जनरल नो अबाउट सॉइल। तो यहाँ पर ऐसा हम पूर्वानुमान लगा के चलते हैं कि बच्चे यह जानते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट थ्रू इंट्रोडक्शन आवर लेसन। हम अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टीचिंग स्टेटमेंट, स्टूडेंट स्टेटमेंट एंड कंपोनेंट। यहाँ ये एक फॉर्मेट के रूप में आपको लेसन प्लान बताया जा रहा है। हम लेसन को शुरू करते हुए यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, ऑन विच प्लैनेट डू यू लिव। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे अर्थ। विच थिंग विल यू फाउंड अंडर योर फीट। तो बच्चों ने आंसर दिया अर्थ। नेम द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। बच्चों ने उत्तर दिया सॉइल। तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए पूछेंगे व्हाट इज सॉइल। अब बच्चे यहाँ पर आंसर नहीं देते हैं तो यह प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ अगर आप कंपोनेंट, जिस भी हम स्किल को लेते हैं, अपनी स्किल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कंपोनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम, अब यहाँ पर हम अपने स्टेटमेंट से इन क्वेश्चनों को जोड़ते हुए टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉइल एंड इट्स लेयर। अब हम यहाँ पर बच्चों को बताएंगे कि हम लेयर्स और सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ आप फॉर्मेट देख रहे हैं टीचिंग पॉइंट, टीचर स्टेटमेंट, स्टूडेंट स्टेटमेंट एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग, देन कंपोनेंट्स। टीचिंग पॉइंट के अंतर्गत हम उनको पॉइंट ऑफ करते हैं जो मेन हमारा हेडिंग होता है, जैसे कि सॉइल डेफिनेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। इन सबको हम टीचर्स पॉइंट में लिखते हैं और टीचर स्टेटमेंट में हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहें तो डायग्राम और पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल प्रोफाइल, इसके अंतर्गत हम बच्चों को लेयर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे थ्रू द डायग्राम हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को आप समझा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों से पूछते हैं कि यह पार्ट उन्होंने कहाँ तक समझा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का लेसन प्लान, इसमें भी सेम जो हम मेन हेडिंग लिखते हैं वही रहेगी। इसके बाद कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, टू मेक स्टूडेंट्स वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग, टू एबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स विल एबल टू नो अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, स्टूडेंट्स will able to know about grammar and rules. Then we will use teaching aid, blackboard, chalk, duster, pointer, etc. Then previous knowledge, students know about adjective, क्योंकि हम adjective पढ़ाने जा रहे हैं तो ऐसा हमने माना है कि बच्चे adjective और noun के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब यहाँ पर हम अपने इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव पढ़ाना है। तो यहाँ पर हम प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों से नाउन और प्रोनाउन के क्वेश्चन करते हुए हम आ जाएंगे अपने एडजेक्टिव पे। आप चाहें इसे अगर आप प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं या नाउन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं वह इसी तरह से
लिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि जो रेड किए गए हैं वर्ड, बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि ये जो रेड वर्ड हैं हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर इन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ बच्चे आपको आंसर दे देंगे और यहाँ से आप शुरू करेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट, जो भी आप नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ से हम अपने लेसन को शुरू करते हैं।